राष्ट्रपति बिडेन ने पिछले हफ्ते कहा कि यमन में सऊदी नेतृत्व वाले युद्ध को समाप्त करना है, जैसा कि उन्होंने आक्रामक अभियानों के लिए सभी अमेरिकी समर्थन को समाप्त करने का वादा किया था। जटिल युद्ध 2014 में शुरू हुआ, जब ईरान द्वारा समर्थित हौथी आतंकवादियों ने यमन की राजधानी साना में अलोकप्रिय सऊदी समर्थित सरकार को उखाड़ फेंका। खाड़ी राज्यों का एक गठबंधन जो कि सऊदी अरब के नेतृत्व में और अमेरिका, फ्रांस और यूके के समर्थन के साथ, जो कि 2015 के शुरू हुए हवाई हमलों का जवाब दिया। तब से 2,33,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिसे संयुक्त राष्ट्र दुनिया का सबसे खराब मानवीय संकट मानता है। जनसंख्या का बड़ा हिस्सा, जिनमें 80% से ऊपर लोग भूखमरी से मर गए। अमेरिका ने ओबामा और ट्रंप प्रशासन दोनों के दौरान सऊदी के नेतृत्व वाले आक्रमण का समर्थन किया है। इसमें इंटेलिजेंस, यंगिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट, सूचना और बमों को निशाना बनाना शामिल है। अमेरिका ने युद्ध शुरू होने के बाद से सऊदी अरब को अरबों के डॉलर के हथियार बेचे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार रेथियन के अमेरिकी बमों ने अस्पतालों, स्कूलों और नागरिक घरों में लोगों को मार गिराया। शिरीन अल आदिमी मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में यमन में जन्मे प्रोफेसर हैं, जिन्होंने युद्ध में अमेरिकी भूमिका का विरोध किया है। वह तर्क देते हैं कि अमेरिका ने ट्रिगर खींचने के अलावा वास्तव में सब कुछ किया है। अल अदेमी का कहना है कि युद्ध को समाप्त करने के लिए नए सिरे से कूटनीति के लिए बिडेन को धक्के के बारे में सुनकर राहत मिली, लेकिन संदेह बना रहा। यहाँ अल एडमी के इंटरव्यू विद ऑल थिंकर्स के अंश प्रस्तुत किए गए। वे आगे कहती हैं कि यहाँ बहुत सारी पार्टियां शामिल हुई और यह एक नागरिक संघर्ष के रूप में शुरू हुआ, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय के लिए आगे बढ़ा जब सऊदी अरब ने अमेरिकी और यूके के समर्थन के साथ बमबारी शुरू की। तो मुझे लगता है कि गृह युद्ध अभी भी जारी है, नागरिक अशांति अभी भी जारी रहेगी। लेकिन आप जानते हैं, मैं यमन में 2 गृह युद्ध के माध्यम से रही हूँ। यमन में किसी भी गृह युद्ध ने इतनी अधिक मृत्यु और विनाश नहीं किया है, क्योंकि जब लोग अपने देश में एक दूसरे से लड़ते हैं तो वे एक दूसरे से भोजन को अवरुद्ध नहीं करते हैं, क्योंकि वे सभी प्रभावित होते हैं। वे बुनियादी ढांचे को नष्ट नहीं करते हैं, जैसे सऊदी अरब गठबंधन ने किया है। आप जानते हैं कि वे यूनेस्को की विश्व धरोहरों आदि के लक्षित नहीं करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हम यहाँ जो उम्मीद कर रहे हैं वह यह है कि यदि अमेरिका अपनी जटिलता समाप्त करता है तो अपनी भागीदारी को समाप्त करता है, और यदि अन्य देश भी अपनी भागीदारी को समाप्त करते हैं तो यमीनियों के बीच आपस में बातचीत करने और किसी तरह का सौदा करने का मौका हो सकता है।